पिछली वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का मेटल की सरफेस से बाहर निकलना, जब हम सूटेबल लाइट की रेडिएशन उस पर फॉल करवाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। हमारे पास है हर्ट्ज, हेलॉच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ये तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जो क्या है ऑब्जर्वेशन दे गए थे। सबसे पहले है हमारे पास हेनरिच हर्ट्ज। इनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने देखा था कि जो यूवी की लाइट है वो मेटल की सरफेस पे जब गिरती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अमिट होती हैं मेटल की सरफेस से, यानी कि मेटल की सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल की सरफेस से बाहर जाते हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या देखी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बाहर निकलना वैसे वैसे इंक्रीज़ होता है जब हम इंटेंसिटी ऑफ सूटेबल लाइट, जैसे जैसे हम लाइट बढ़ाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने तेज हो जाते हैं। और इसी फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि हर्ट्ज ने ये बोला था कि जैसे जैसे हम लाइट बढ़ाई जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकली जाएंगे मेटल की सरफेस से, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी जाएगी, है ना, सूटेबल लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी जाएगी, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, उनका मिशन होता जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलती हैं। अब हम बात करेंगे हॉलॉच ऑब्जर्वेशन की। हॉलॉच ने क्या ऑब्जर्व किया था? हॉलॉच, इसको मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ। हॉलॉच ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है वो अपने जो है वो चार्ज जो है लूज़ करी जा रही है। जब हम लाइट उस पर गिराते हैं तो जो नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे रही है? लूज़ कर दे रही है। और इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से निकल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रही हैं जिंक नेगेटिवली चार्जिंग प्लेट से, चार्ज भी लूज हो ही जा रहा है जब हम उस पर यूवी रेस गिरा रहे हैं। तो ये को किसने कहा था? हॉलॉच ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करेंगे लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। तो लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो तभी बाहर निकलेंगे जब फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है ज़्यादा होगी देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या? इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मिनिमम नहीं, मिनिमम से ज़्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ी जाएगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ी जाएगी वैसे वैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ी जाएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किसके ऊपर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो दिस इज़ 3 ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़ी हैं। तो अब पार्ट 2 में हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। ठीक है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट भी। तो नेक्स्ट पार्ट 3 को ज़रूर देखना, इससे इसके 10 पार्ट आएंगे, आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी।